पहले क्यों नहीं हुआ, ये चुनाव के समय में क्यों हुआ? सरकार पूरी तरह से एक रैकेट खड़ा कर दिया। 17 साल में कितने यूनिवर्सिटी खोले गए थे लालू जी के राज में, इसी बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर स्पेशल इलेक्शन डिबेट प्रोग्राम बिहार में किसकी बहार। और इसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं मधेपुरा। देखिए, इस जिले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का हर आदमी नेता है, घर घर से यहाँ पर नेता निकलते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि इसी मिट्टी से मंडल की राजनीति निकली और इसी मिट्टी से निकले शरद यादव, लालू यादव और पप्पू यादव जैसे बड़े नेता। तो आखिर इस बार जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए हम लोग मधेपुरा पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ पब्लिक भी है जिनका सवाल क्या है ये जानेंगे, और आखिर इस बार क्या चाह रही है यहाँ की जनता। और कहते हैं कि एक समय में ये राजद का गढ़ रहा और अब यहाँ का जो हवा है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मेहमान भी हैं जिनसे जुड़ेंगे, सवाल लेने वाले हैं हम लोग। तो एक एक करके आइए, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे बीच जो मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर हर्ष सिंधु यादव जी हैं, आरजेडी से विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, जनसुराज से हमारे बीच मोहम्मद आफ्ताब आलम जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह जिला संयोजक, जनशक्ति जनता दल से संजय यादव जो कि प्रत्याशी भी हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए और आप लोग अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे भाई बीजेपी से, क्योंकि प्रदेश की बात करें तो आपके गठबंधन की सरकार है, 20 साल से नीतीश सरकार है और 10वीं बार ये है। तो आखिर ये बताइए कितना कुछ विकास हुआ है और आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, जल्दी से। सबसे पहले मैं न्यूज 18 की टीम को मधेपुरा की समाजवाद की धरती पर श्रद्धेय बीपी मंडल को नमन करते हुए आप सबों का स्वागत करता हूं। और जहां तक विकास की बात है तो हमारी सरकार जो 2005 से लेकर के अभी तक है, उसमें हम लोगों ने हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में काम हम लोगों ने किया है, विकास का काम किया और जनता इससे कहीं न कहीं संतुष्ट दिखती है। संतुष्ट है तो जनता संतुष्ट है या नहीं, आप भी बता दीजिए कितना कुछ काम हुआ है जो ये गिनवा रहे हैं। देखिए, यदि काम होता तो चाहे जो भी भाजपा वाले हैं या जदयू वाले हैं, जब उनके एनडीए की सरकार वाले हैं, तो आज उनको चुनाव में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती जो मशक्कत वो लोग कर रहे हैं। और केंद्र में उन लोगों की सरकार है, तो क्या काम हुआ बता दीजिए। कि यहाँ खास करके जो भी महिलाएं, उन पर भी लाठीचार्ज होती है। यहाँ सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर वोट लिया जाता है। महिलाओं के साथ जो छलावा और आज 15-15 लाख खाते में किन्हीं के पहुंचे नहीं है, उन्हीं मुद्दों पे फिर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ सड़क पुलियों की क्या स्थिति है, कल बनते हैं और परसों बनते और कल टूट जाते हैं। तो ये है विकास पूरे केंद्र की मैं बात करना चाह रही हूँ। और बिहार की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। हाँ, गठबंधन के खिलाफ आप विपक्ष के तौर पर इस बार आना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 150 सीट जीत जाएंगे और नहीं जीते तो उसको हार मानेंगे। मैडम, आप नैरेटिव पहले ही बोल रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। वजह यह है कि हम लोग आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो आपने बताया 20 साल से जो व्यवस्था बनी हुई है और जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की शासन जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। मुझे लगता है कि भ्रष्टतम सरकार अगर कहा जाए आज़ादी के बाद से, तो यही दोनों सरकार है। आज देखेंगे 5वां यू टर्न लिए नीतीश कुमार जी, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने इस मुल्क के, और आज भी कम विधायक के होते हुए भी वो जो आप है, ये कह रहे हैं कि इस बार भी ले सकते हैं यूटर्न, क्या हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूटर्न का कोई प्लेस नहीं है। कारण है, मैं बता रहा हूं कि 20 साल की जो व्यवस्था है, कहते हैं ना कोई फूल, ना कोई रौनक, ना कोई रोशनी, उस पे कांटों की जहालत मुझे देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमें इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। आप थाना ब्लॉक चाहेंगे, भ्रष्टाचार मुंह खोले खड़ी है। ये व्यवस्थाएं हैं। हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनसुराज आवाम की लड़ाई लड़ रही है और पूरी मजबूती के साथ गांव ग्रामीणों के सहयोग से लड़ रही है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा आपका विजन है। संजय जी, आप खुद प्रत्याशी के तौर पर है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको विकास हुआ है और क्या आप आरजेडी के गढ़ में जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, तो जनता पर है, जनता तो सरस्वती भगवान होता है। हम सारे मीडिया वाले को भी प्रणाम करते हैं। और ये हमारे मधेपुरा बीपी मंडल का धरती है। ये किसी को जो गलती किया उसको छोड़ा है नहीं, या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या कोई नेता हो या बीजेपी का नरेंद्र मोदी का है नहीं हो, ये नहीं छोड़ा है। ये मधेपुरा का धरती है। जो सच्चाई काम करेंगे उसको विजय होना ही है।
यहाँ आपका क्या विजन है? हमारा रीजन है, विजन आप क्या सोचकर इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? अभी जो हम चुनाव में उतरे हैं, हमारे जनशक्ति जनता दल का से हम उम्मीदवार हूँ, और यहाँ शिक्षा का कमी है, सड़क रोड का कमी है। जैसे हर पंचायत में सर, आप जिस पार्टी से उतर रहे हैं इस बार चुनाव में, आपको नहीं लगता है इस पार्टी का जन्म कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे है? ये पर्सनल लेवल पर नहीं है, ये अपना बिहार को जो है दिशा बताने के लिए, दिशा बहुत गलत चल रहा है यहाँ का, बिहार का जो भी 20 साल से राज किया है, आपको तो देखते रहे हैं जो 20 साल का राज क्या चला है। हम यही कहेंगे जो अच्छा बदलाव हो, अच्छा से काम हो, वैसा नेता को चुनना चाहिए। ठीक है, तो जनशक्ति जनता दल तेजू भैया की पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन है, ठीक है, अपना वो काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग अब देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमारा काम चल रहा है। जनसुराज वृहद स्तर पे तरक्कियां कर रहा है, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, गरीब गुरबा हर आवाम। आप देखेंगे कि एक सिंगल ऐसी पार्टी है जो पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ 20 लाख संस्थापक सदस्य, हर जात हर समुदाय से पढ़े लिखे युवा युवती जुड़े हैं इसमें, जिनका एक विजन है, जिनका एक सोच है। और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ऑलरेडी विजनरी लीडर है, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का एक लड़ाई है बिहार को बदलने का। और बिहार खुद क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? कौन? प्रशांत किशोर जी। ये देखिए, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी सुप्रीमो हो चुनाव लड़ रहे हैं। लालू जी अलग लड़ रहे हैं, नीतीश जी अलग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हमारे सारे विधानसभाओं में इतना उन्होंने यात्रा की है बिहार में, लड़ते तो समझ आता ना कि उनका जनाधार क्या है। बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं इसको और भी क्लेरिफाई कर दूं कि देखिए, जो जिम्मेदार होता है ना, जैसे आप मेरे बारे में पूछेंगे, हम ऑलरेडी 4 विधानसभा लड़ा रहे हैं। मधेपुरा से यहाँ लड़ रहे हैं शशि जी, सिंहेश्वर से प्रमोद राम लड़ रहे हैं, सुबोध मंडल आलमनगर से लड़ रहे हैं, बिहारीगंज से अमलेश राय जी लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप क्यों नहीं लड़े? डेफिनेटली ऐसा नहीं है, पार्टी जब तय करेगी तो लड़ेंगे, पार्टी की नहीं हुई निर्णय तो नहीं लड़े। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी ऐसा नहीं कि लड़ने में सक्षम नहीं है या नहीं लड़ना चाह रहे, लड़ते। क्या होता, जीतते या हारते, यही होता है ना। लेकिन सवाल है कि हम लोग एक विजन के तहत नहीं लड़े, एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत जी लड़ते तो हम लोग कहीं ना कहीं 2-4 विधानसभा के लोग इंगेज हो जाते वहां पे। यही वजह है कि आखिर वोट तो वो अपने नाम पर ही ले रहे हैं, क्योंकि जनसुराज को अगर कोई जानता है तो प्रशांत किशोर के नाम से जानता है। अगर वो लड़ते तो समझ आता है कि आखिर उनका वोट बैंक, मतलब उनका जनाधार क्या है। देखिए, ये हमेशा से रहा है। आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो भी विधायक नहीं थे, वक्त आया तो बना। और उन्होंने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक सदस्य हैं वो, जैसे हम लोग संस्थापक सदस्य हैं। निर्णय कलेक्टिव होती है, हम लोगों के निर्णय बिल्कुल कलेक्टिव है, कोई इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं है, ना मोनोपोली है, ना यहाँ कोई आका है। और आपको मैं बताऊं कि हम लोगों का कलेक्टिव डिसीजन हुआ कि प्रशांत किशोर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि सारे विधानसभा में हम लोग पूरी तरह से सारे विधानसभा में प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा रीजन है, विजन आप क्या सोचकर इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? अभी जो हम चुनाव में उतरे हैं, हमारे जनशक्ति जनता दल का से हम उम्मीदवार हूँ, और यहाँ शिक्षा का कमी है, सड़क रोड का कमी है। जैसे हर पंचायत में सर, आप जिस पार्टी से उतर रहे हैं इस बार चुनाव में, आपको नहीं लगता है इस पार्टी का जन्म कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे है? ये पर्सनल लेवल पर नहीं है, ये अपना बिहार को जो है दिशा बताने के लिए, दिशा बहुत गलत चल रहा है यहाँ का, बिहार का जो भी 20 साल से राज किया है, आपको तो देखते रहे हैं जो 20 साल का राज क्या चला है। हम यही कहेंगे जो अच्छा बदलाव हो, अच्छा से काम हो, वैसा नेता को चुनना चाहिए। ठीक है, तो जनशक्ति जनता दल तेजू भैया की पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन है, ठीक है, अपना वो काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग अब देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमारा काम चल रहा है। जनसुराज वृहद स्तर पे तरक्कियां कर रहा है, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, गरीब गुरबा हर आवाम। आप देखेंगे कि एक सिंगल ऐसी पार्टी है जो पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ 20 लाख संस्थापक सदस्य, हर जात हर समुदाय से पढ़े लिखे युवा युवती जुड़े हैं इसमें, जिनका एक विजन है, जिनका एक सोच है। मैम, आपसे मेरा सवाल है कि तेज प्रताप
जिस आक्रामक तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लगता है कुछ नुकसान करेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का हक है। आप भी लड़ सकती हैं यदि आपका मन होगा तो। लोकतंत्र में तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन सवाल है यहाँ शिक्षा की, सवाल है स्वास्थ्य का, सवाल है पलायन का, सवाल है सड़कें की। और हमारे तेजस्वी जी युवा है, लगातार उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर नौकरी देने का काम करेंगे, जबकि उन्होंने 17 महीनों की सरकार में वह करके दिखाए। वह हर मन से भी कहते हैं कि मैं जुबान का कच्चा, उम्र का कच्चा हूँ लेकिन जुबान का पक्का हूँ। तो बिहार के लोगों ने उन पर विश्वास जताया। और जहां तक सवाल है युवाओं का, तो युवा खास करके आप जिस सरकार की बात कर रही हो, जो बैठी हुई बिहार में सरकार है, उनकी उम्र हो गई है रिटायर लेने के लिए और बिहार की जनता अब उनको रिटायरमेंट देने के लिए भी तैयार है। तो हमारे जो युवा नेता है तेजस्वी जी, आप देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 14 नवंबर को संभालेंगे और बिहार की दशा दिशा को तय करेंगे। बिहार में खास करके रोजगार की भरमार होगी। बिहार में जो पलायन लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ उद्योग लगेंगे और लगातार जो यहाँ हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो बाहर में रह रहे हैं, जो अपने बच्चों से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे, वो आकर के खास करके जो जिस क्षेत्र के वहाँ आकर के रहेंगे और वहाँ का विकास होगा। आप लोग को इतना भरोसा है तो लास्ट तक आप लोग ये पैसों से क्यों, मतलब आरोप तो यही लग रहे हैं कि पैसों से आप लोग वोट खरीदने का एक तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके से 10-10 लाख रुपए अकाउंट में गए हैं महिलाओं के। 10-10 लाख तो नहीं गए, माफ कीजिएगा, 10-10 हजार रुपए। हाँ 10, अगर हम किसी महिला शक्ति को, अपनी नारी शक्ति को, अपनी मातृ शक्ति को मजबूत करने के लिए, उनको सबल करने के लिए, उनको रोजगार करने के लिए अगर 10,000 रुपए की सहायता राशि मुहैया कराते हैं तो इससे विपक्ष को भी खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, न कि उनको सवाल पूछना चाहिए। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये चुनाव के समय में क्यों हुआ? नहीं, ये तो सरकार की नीति तो है। सवाल तो टाइमिंग पे है ना। हाँ, टाइमिंग जो भी है, लेकिन हम तो सबल करने के लिए, उनको समर्थ करने के लिए, पहले भी जो महिलाएं हैं, जो सेविकाएं हैं, जो आशा दीदी हैं, उनको हम लोग समय समय पर उनको। सवाल टाइमिंग का है कि नहीं? सवाल टाइमिंग का कि जो पैसे जो दिए जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले ऐलान किया गया महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, इसको आप क्या समझेंगे, चुनावी स्टंट या फिर महिलाओं के लिए वाकई सोचती है? देखिए, हम क्या पूरे बिहार की जनता और महिलाएं समझ रही है कि चुनावी माहौल है, आखिर यही पैसा देना था तो उनको सरकार पहले से थी। आखिर क्या कारण था कि हमारे युवा नेता जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वह जब ऐलान किए कि मैं प्रत्येक माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, खास करके गैस का दाम करूंगा, तो आखिर क्या कारण था कि आपने इतने दिनों से सरकार में रहे और आपने घोषणा नहीं की? जब हमारे युवा नेता ने घोषणा की तो आपने खटाखट भेजने का काम कर दिया। तो ये बिहार की जनता समझ रही है। शराब को लेकर बहुत दुखी हैं लोग। इनका कहना है कि बड़े लोग पकड़े जाते नहीं हैं, छोटे लोग पकड़े जाते। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ट्रक पकड़ाता है तो उनके सोर्सेज कहाँ है, वहां तक प्रशासन, कानून का राज है, वहां तक कानून जाता है। विकास के मामले में खुश नहीं है लोग का कहना कि विकास नहीं हुआ है। कुछ उपलब्धियां गिनवा दीजिए जल्दी से। जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोकामा पुल का उद्घाटन करके गए हैं। और मैं इस क्षेत्र की बात करूं, मैं वो मोकामा का पुल नहीं गिरा है भाई साहब वहां पर। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र का विकास, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, NH 57, जब हमें पहले 10 घंटा 12 घंटा लगता था डुमरी पुल होकर के जाने में, वहां पर डुमरी पुल नहीं था, तो वहां पर डुमरी पुल। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और जिस तेजस्वी बाबू की बात ये लोग करते हैं, तो उस समय में नीतीश जी के साथ ही वो गठबंधन में थे और नीतीश जी के नेतृत्व में ही उन्होंने रोजगार देने का काम किया था। आप जरा एक बार, भाई संजय जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल लेना है हमको। सर बताइए जरा, इस बार आप लोग, तेजू भैया पूरे आक्रामक तरीके से कर रहे हैं प्रचार प्रसार, और आप लोग क्या तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं या फिर आप लोगों की भी आइडियोलॉजी है कुछ? देखिए, ये स्वतंत्र देश है, सब खड़ा हो सकता है, सब पार्टी बना सकता है। किसी को काहे कहेंगे हम जो वो खराब है, ये खराब है। लेकिन राजनीति में फायदे नुकसान का तो प्रॉपर सर उसका समीकरण तय किया जाता है। वो तो जनता देख रहे हैं नुकसान कौन कर रहे हैं। अभी जो जितना हमारे युवक भाई ने बोले हैं वे सही बोले हैं। ये गांव में देखिए, किसी का पायल बिक गया, माँ का पायल बेच लेता है, जाके स्मैक पी लेता है, बाली बेच लेता है, स्मैक पी लेता है। उसको सरकार आज तक देखा है? नहीं देखा है। हम लोग सरपंच हैं और सरपंच में देखते हैं जो हमको जाके फैसला करना पड़ता है। जो माँ का पायल बेच लिया, कन्या को मार दिया, कन्या को मार के जबर छीन लेता है, वे जाके बेच के जाकर स्मैक पी लेता है, उसको कौन रोकेगा? आज जो है जितना गरीब गुरबा है,
ऋषिदेव टाइप का है, जितना ऋषिदेव है, राम है, जो सब जाति का है, वे जाकर देखिए सब गरीब गुरबा का बच्चा सब तो है जेल में। क्यों है वे जेल में? ठीक है, एक और सवाल सर। तेज प्रताप यादव जो है इस बार फिर अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ रहे, इस बार उनका विधानसभा क्षेत्र फिर से अलग हो रहा है, तो क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र चेंज होने से उनको कुछ नुकसान होगा या उनका जनाधार काम आ जाएगा? वे जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे वहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है, रोड पेरा बनाया है। कौन स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री थे ना तेज प्रताप यादव, महुआ से लड़ रहे हैं ना, तो वहाँ तो मेडिकल कॉलेज दिए हैं, वे वहाँ से जीत रहे हैं, तो ये भी जीत रहे हैं, दोनों भाई अपना जीतने का काम कर रहे हैं वहाँ से। तो भाई को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना? तो नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? वो तो नुकसान, वो अपना अलग पार्टी बनाए हैं, अलग लड़ रहे हैं, ये अलग लड़ रहे हैं, उसमें आप नुकसान अलग लड़िएगा तभी तो नुकसान होगा ना, एक साथ लड़ते तो नुकसान पार्टी परिवार दोनों से निकालने के बाद अब जिस तरीके से वो एकदम प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका नुकसान किसको होगा? आप जिसको हो नुकसान हो तो लड़ रहे हैं। अब मेरा सवाल होगा रोजगार पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो हर घर में नौकरी अनिवार्य कर देंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा मैम जरा बताइए। देखिए नीतीश जी तो कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के घर से, लेकिन उन्होंने रोजगार देने का तो काम किया। आज इतने सारे शिक्षक बने तो बिहार के ही बच्चे थे, कहीं न कहीं बाहर से भी बच्चे आए, लेकिन बिहार के बच्चे तो ज्यादा थे। मुख्यमंत्री थे ना वो, 17 महीने का फिर आप क्रेडिट लेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ तो शायद तेजस्वी जी वही लाल है जो वो कर सकते हैं, वो लालू जी के लाल है। और बिहार की सारे खास करके यहाँ की माताएं बहने का उनको दुआ है, यहाँ के युवा उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी हर घर जाएंगे और यही नौकरी उनको बिहार के सत्ता में बैठाने वाली है और घर घर नौकरी मिलने वाली है, और बिहार का प्रतिनिधित्व यह युवा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी जल्दी करने वाले हैं। अच्छा, रोजगार का जब भी नाम लेते हैं ये लोग 20 साल वर्सेस 17 महीना कर देते हैं, क्या लगता है ये जो बोलते हैं वो कहीं से जायज है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो 17 महीना में रोजगार देने का काम हुआ वो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, और जो अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, सब दलों को अपना मैनिफेस्टो तैयार करने की आजादी है। ये इस बात पर निर्भर करेगा, चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा कि उनकी बात पर लोगों ने कितना भरोसा किया। रोजगार को लेकर क्या मानना है मधेपुरा की जनता का, वो जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात मैडम, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस मधेपुरा की धरती से सबसे पहले मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज बन के आए हैं। और मैं बता दूं रोजगार की बात जहां तक अभी आपने की मैडम, रोजगार में आपने देखा होगा कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक वादा किया था जनता से, पूरे बिहार की जनता से, उसी वादे को उन्होंने पूरा किया था 17 महीने में। आपने देखा होगा कि 17 साल यही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या मैडम, आप आपकी चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने 1 करोड़ नौकरी दी? नहीं दी। ये लोग कहते हैं ये गुंडा राज अब बार खत्म होगा और नया राज बनेगा। मेरा मुद्दा है 2। एक है कि ये एनडीए वाले जो सीट बंटवारा किया है, जिसमें कि 163 पे उसने स्वर्ण समाज को दिए हैं, जिसका जनसंख्या 15% है, और बीजेपी एक भी मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दिए हैं। पहला मुद्दा। दूसरा, परिवारवाद। ये उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट दिए, वो परिवारवाद नहीं, वो प्रेमवाद है क्या? और मांझी जी अपने परिवार से 3 आदमी को टिकट दे, अपने बहू, समधीन। अभी जो आप लोग या फिर वही बिल्कुल बदलेंगे, सुनिए ना, 1 मिनट समय दीजिए ना। अभी जो मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना है, वो कितने मतलब अभी मधेपुरा का शान और शौकत है, ठीक है। ये जो है एनडीए सरकार इसको बंगाल ले जाने की काम कर रहे थे, तब पप्पू यादव आकर के इसको यहाँ पे उद्घाटन करवाए जल्द से जल्द। बताइए, रोजगार के नाम पे हम लोग को ठगा ही न जा रहा है एनडीए की सरकार में, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन का सरकार इस बार देखना चाहते हैं। बदल सकते हैं, आपके पास ताकत है, आप लोग बदल सकते हैं। जल्दी से शिक्षा के मैटर पे एक बार बोल दीजिए, और आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, एक बार ये जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री चेहरा के बारे में कल हमारे नेता माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पटना में कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद हमारे एमएलए बैठेंगे। जीतने के बाद? जी हाँ, चुनाव नहीं होने वाला जी। चुनाव उन्होंने कहा है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद लोकतांत्रिक ढंग से हमारे एमएलए बैठेंगे और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव। आप बताइए, आप लोगों का मुख्यमंत्री चेहरा? तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अपने मुंह में मिट्टू या कांग्रेस भी मानती है? कांग्रेस भी मान रही है, और अन्य लोग जो खास करके जनता जो ताकत होती है पूरे बिहार की जनता मान रही है। अच्छा, तो आप बता दीजिए कि इस बार बदलने वाला है सब कुछ, और जनसुराज सब कुछ बदल देगा क्या?
कोशिश तो है, हम लोग बोले हैं कि बहुत जल्दी में नहीं है, 5 से 10 साल लगेगा, नया बिहार बनाएंगे। ठीक है सर, आप जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है, कितने सीटों पर भरोसा है कि आप लोगों को जनता जिताने वाली है? देखिए 121 सीट पर लड़ रहे हैं, हमको पूरी विश्वास के है जो जनता पर, जो जनता हम लोग को जिताएंगे, जिताएंगे और जनता। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? हम अपने बारे में क्या कहेंगे, हम तो जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, फुल भरोसा है जनता ठीक है। पर। जन स्वराज के बारे में जनता तो सर्वोपरि भगवान होता है। पहले क्यों नहीं हुआ, ये चुनाव के समय में क्यों? सरकार पूरी तरह से एक रैकेट खड़ा कर दिया। 17 साल में कितने